क्या आपने कभी सोचा है, अगर यीशु मसीह खुद सूअर नहीं खाए तो आज उनके अनुयायी क्यों खाते हैं? क्या हम किसी पवित्र परंपरा को तो नहीं तोड़ रहे? क्या यह परमेश्वर का अपमान है? आइए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, यहूदी और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, लेकिन बहुत से ईसाई खाते हैं, जबकि तीनों ही पिता अब्राहम के वंशज में से है। पर सवाल ये है, क्या यीशु मसीह ने सूअर खाया था? और अगर नहीं, तो उनके अनुयायी क्यों खाते हैं? चलिए एक सीधी और सच्ची कहानी सुनते हैं। भाग 1। क्या यीशु ने सूअर का मांस खाया था? नहीं, यीशु ने कभी सूअर का मांस नहीं खाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को लेव्य व्यवस्था 11 में साफ साफ बताया था कि कौन कौन से जानवर खाने लायक है और कौन नहीं। और वहाँ लिखा है कि सूअर को खाना मना है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। यीशु एक यहूदी थे और उन्होंने पूरी निष्ठा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। अगर वो सूअर का मांस खाते तो इसका मतलब होता उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, यानी पाप किया। लेकिन बाइबल में कई जगह साफ लिखा है, उसने कभी पाप नहीं किया। 1 पतरस 2:22, उसमें पाप नहीं था। 1 यूहन्ना 3:5, इसका मतलब साफ है, यीशु ने परमेश्वर की हर बात मानी और सूअर नहीं खाया। भाग 2। तो आज ईसाई क्यों खाते हैं? यह एक कठिन सवाल है, पर सच्चाई यह है कि बहुत से ईसाई लोग पवित्र शास्त्र को गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है, फिर चाहे जो खाएं पिएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह सही नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई यीशु में बना रहता है, उसे उसी तरह चलना चाहिए जैसे यीशु चले थे। 1 यूहन्ना 2:6। अगर यीशु ने सूअर नहीं खाया, तो जो लोग खुद को उनका अनुयायी कहते हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। भाग लोगों की गलतफहमी। कुछ लोग पौलुस की चिट्ठियों को इस तरह पढ़ते हैं जैसे वो कह रहे हों, अब नियम मानने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करो। पर पौलुस कभी यह नहीं बोले। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ सकते हैं। यशायाह 66:17 में साफ लिखा है कि जो लोग सूअर और अशुद्ध चीजें खाते हैं, वे परमेश्वर के सामने घिनौने हैं। और प्रकाशित वाक्य 2:8 कहता है, जो घिनौने काम करते हैं, उनका भाग आग की झील में होगा। यह बहुत गंभीर बात है। भाग 4। सच्चे विश्वास का मतलब क्या है? ईसाई होना सिर्फ मुंह से यीशु कहने से नहीं होता। बाइबल कहती है, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। यूहन्ना 3:36, वह सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का स्रोत बन गया। इब्रानियों 5:9, अगर आप सच में यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तो अब आप जान गए, यीशु ने कभी सूअर नहीं खाया, उन्होंने कभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी, और जो लोग सच में उनके अनुयायी हैं, उन्हें भी वैसा ही जीवन जीना चाहिए। अगर हम खुद को मसीह के अनुयायी कहते हैं, तो हमें वही रास्ता चलना है जो उन्होंने दिखाया। सवाल अब यह है, क्या हम सच में उस रास्ते पर चल रहे हैं, या हमने अपनी सुविधा के लिए बाइबल को बदल लिया है? अगर आप सहमत हो तो आपके राय कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बने रहें।